बाइक रिपोर्टर यानी कि मैं प्रिया सिंह सोमवंशी पहुंच चुकी हूं राजस्थान के सबसे एजुकेटेड शहर कोटा। कोटा चंबल नदी के तट पर बसा हुआ शहर और देखने में बेहद खूबसूरत है, सुविधाओं से भरपूर नजर आता है। देश भर से यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग का सपना लेकर छात्र पहुंचते हैं और राजनीति की बात करूं तो भाजपा का मजबूत गढ़ कोटा माना जाता है। बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ से अपने लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की बात करूं तो प्रहलाद गुंजल यहाँ चुनावी मैदान में हैं। क्या ओम बिरला अपनी जीत की हैट्रिक बना पाएंगे या प्रहलाद गुंजल पासा पलट देंगे, ये जानने के लिए पहुंच चुकी हूं मैं कोटा की गलियों में जाऊंगी, यहाँ के लोगों से बात करूंगी और यहाँ के नेताओं से भी बात करूंगी। पूरा सियासी माहौल मैं आपको एकदम सटीक बताऊंगी। मैं मौजूद हूं सोमेश्वर महादेव मंदिर में, जहां एक तरफ भाजपा सनातन को लेकर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर जय श्री राम का ये झंडा आपको नजर आ रहा होगा और कोटा के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के घरों में ये भगवा झंडा लहरा रहा है। तो राम का असर कोटा में भी है? बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में है। कोटा ही कोटा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। और आपको 400 पार, 100% 400 पार होगा। राम मंदिर बना तो क्या यहाँ फूलों की बिक्री बढ़ी? हाँ, पहले से तो ज्यादा बढ़ गई है। लोग आते हैं? बहुत आते हैं। राम मंदिर दर्शन करने गए आप? न गया। नहीं गए अभी नहीं, अब जाएंगे। खुशी हुई राम मंदिर बना? खुशी हुई? हाँ, खुश हुई। बढ़िया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कोटा बहुत ज्यादा विकास हो गया। कोटा में पहले से बहुत अच्छा हो गया है। ओम बिरला जी ने काफी तरक्की की है, यहाँ पे काफी अच्छा विकास किया है। तो क्या तीसरी बार जनता उनको यहाँ से प्यार देगी? बिल्कुल, अभी तक तो मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंबल नदी में और देखिए इसी चंबल नदी के किनारे, इसी के तट पर पूरा कोटा शहर बसा हुआ है। चंबल नदी को लेकर भी खूब सियासत हुई। अब आप सोच रहे होंगे चंबल नदी को लेकर भला कैसे सियासत? दरअसल यहाँ अशोक गहलोत ने चंबल नदी में रिवर फ्रंट बनाया, जो कि दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बना, जिसकी तुलना गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से हुई। प्रहलाद गुंजल जब बीजेपी में थे तो उन्होंने इस रिवर फ्रंट को लेकर खूब सवाल उठाए थे और आज कांग्रेस के तमाम जो नेता वोट मांगने जाते हैं, चुनावों में मुद्दा यही है, रिवर फ्रंट को गिनाते हैं और कहते हैं कि देखिए कोटा में कितना बदलाव हुआ है, हमने रिवर फ्रंट बना दिया। जो प्रहलाद गुंजल कभी रिवर फ्रंट को लेकर सवाल उठाते थे, अब वही इसके कसीदे पढ़ते हैं। क्या जनता उनकी बातों पे आ जाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पहुंची हूँ सब्जी मंडी कोटा की, जहां पर मुख्य रूप से किसान पहुंचते अपनी फसलों को लेकर। अगर मैं बात करूं कोटा के किसानों की तो सबसे ज्यादा यहाँ जो पैदावार होती है गेहूं और लहसुन की होती है, और अगर मैं ठंड के समय की बात करूं तो सोयाबीन की बुवाई भी यहाँ मुख्य रूप से की जाती है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को मुख्य रूप से स्थान दिया है, जिसमें एमएसपी को लेकर किसानों की जो मांग है उसमें भाजपा ने ये कहा है अपने संकल्प पत्र में कि एमएसपी की जो वृद्धि है वो समय समय पर करते रहेंगे। स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से गारंटी की बात भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में की है। किसान के लिए सरकार काम कर रही है? हाँ, कर रही है ना, कुछ तो कर रही है, कुछ नहीं ना भी कर रही है। सरकार ने कहा है कि समय समय पर एमएसपी को लेकर हम वृद्धि करते रहेंगे, रेट्स में बढ़ोतरी करते रहेंगे। भरोसा है इन बातों पर? भरोसा तो कुछ भी नहीं है मैडम। किसानों के लिए कौन सोचता है यार? आज दिन तक किसने सोचा? झूठा आश्वासन देते हैं सब, काम नहीं होता है। काम क्या हो रहा है? एमएसपी को लेकर आप लोगों की जो मांगे थी वो बातें सुनी गई? नहीं सुनी हमने तो कुछ नहीं। कांग्रेस को भरोसा कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे हम तो मैडम। कांग्रेस पर भरोसा जताएंगे? बीजेपी पर बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार। किसानों के हित के लिए काम किया है बीजेपी ने? किया काम किया। उचित मूल्य मिल रहा है फसलों का? मिल रहा है। जो रेट सरकार ने वादा किया था उसी रेट पे आपका अनाज खरीद रही है? खरीद रही है।
किसानों का हितकारी कौन है? नरेंद्र मोदी, बीजेपी। हाँ, बीजेपी किसानों की हितकारी है ना, किसानों के हित में सोचते हैं। सोचती है ना। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। काई करियो कांग्रेस ने काई हाँ जी को काम जी कर रही हो। जब यहाँ जो भी आता है कचौरी का स्वाद चखे बिना नहीं जाता, और इसीलिए मैं भी यहाँ पहुंची हूँ कचौरी का स्वाद चखने के लिए। महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई मुद्दा है। तेल महंगा, सब्जी महंगी, हर एक चीज, कपड़े, किसी भी चीज को लेकर महंगाई चल रही है। बस ये चीज जानते हो। महंगाई पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया, और बाकी सब चीजों पर से रोक टोक कर सकते हो आप, बट खाने पीने की चीजें तो कम से कम ठीक रखना चाहिए। किसान क्रोधित हैं, तो किसानों में नाराजगी है भयंकर। इस बार किसान किस पर भरोसा जताएंगे? ये तो क्या है कि मोदी जी ने हिंदू कार्ड खेल रखा है, इसलिए हिंदुत्व तो वोट देंगे मोदी जी को ही, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं मोदी जी, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस को देखना चाहते हैं जो कार्य करेंगे। कांग्रेस को। राहुल गांधी पर भरोसा है कि युवाओं के लिए काम होगा? युवाओं के लिए काम होगा, भरोसा है। ओम बिरला जी यहाँ से सांसद हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने कुछ काम 10 साल में तो आप दिख रहे हैं, जब से सांसद बने जब से अब दिख रहे हैं ओम जी। यहाँ दिख नहीं रहे। दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं है। पहले तो हमें कि लोन देंगे, ठेले वालों को लोन भी नहीं मिला। जाते बैंक में तो भगा देते, जाते कि जाओ नहीं है लोन। अभी तक रोजगार का कोई साधन नहीं है। भाजपा सरकार तो दावा करती है कि बहुत हमने करोड़ों नौकरियां दी हैं और आगे भी नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। झूठे दावे करती है बीजेपी सरकार। तो हम कांग्रेस सरकार को वोट देंगे बस। मेरे साथ बात करने के लिए दक्षिण कोटा से विधायक संदीप शर्मा जी, और लगातार 3 बार से यहाँ से जीतते आ रहे हैं। इससे पहले ओम बिरला यहीं से विधायक रहे हैं और अब उनकी सियासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी, उनका आशीर्वाद है और स्नेह है। कोटा वालों का ये भी है कि सांसद जी आते ही नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको कोई गलत व्यक्ति मिल गया। ओम बिरला जी इतना कोटा आए हैं कि लोग बाग को आश्चर्य होता था कि इतने बड़े पद पे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल रहने के बाद भी ओम बिरला जी किसी डेथ को नहीं छोड़ते, किसी विभाग को नहीं छोड़ते। तो एक तो पेपर लीक बहुत बड़ा मामला, दूसरा एयरपोर्ट को लेकर जब देश भर से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े सपने लेकर, एयरपोर्ट को लेकर क्यों काम नहीं हुआ? देखिए, पेपर लीक का बंदोबस्त तो हमारी सरकार ने आते कर ही दिया, आपने सुना होगा। और एयरपोर्ट का भी बंदोबस्त आते ही सबसे पहले जो 5 साल तक गवर्नमेंट नहीं करा पाई, लगभग 2.5 साल तक लटकाए रखा। चूंकि वन भूमि से और भूमि को डाइवर्ट करवाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती है। वन भूमि से भूमि को निकालना, वो भूमि भी निकली। जो पैसा जमा कराना था 121 करोड़ रुपए, वो बाधा थी। वो कांग्रेस सरकार के लिए बाधा थी, हमारे लिए बाधा नहीं है। हमने लगभग 48 करोड़ रुपए आते ही जमा करा दिया है। मैं ये मानूं कि अगले विधानसभा चुनावों से पहले आप लोग हवाई यात्रा कोटा से करेंगे? निश्चित रूप से 2029 में हमारे चुनाव होंगे, 28 में, और उस 28 से पूर्व, उससे बहुत पूर्व ही कोटा में हवाई जहाज जुड़ेगा। तो ये जो रिवर फ्रंट बना है, जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, वो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? सौंदर्यीकरण किसे खराब लगेगा, लेकिन अनावश्यक रूप से पैसा पानी की तरह बहाया जाए, लोगों की जेब का पैसा। आज यूआईटी के ये हालात हैं कि यूआईटी बिल्कुल जीरो अवस्था में, जबकि हमारी यूआईटी 13 से 14 हजार करोड़ रुपए की आय हर साल उसकी होती है। परंतु आज जो स्थिति पिछली सरकार करके गई है, दुख होता है। कोटावासियों के आगे के अगर विकास काम कराने हैं, और आज उससे जो आय हो रही है रिवर फ्रंट से, पर्यटन से, तो वो शून्य है। और जितना भी पैसा लग रहा है वो यूआईटी का जो है काफी पैसा उसको, इस सफेद हाथी को सहेजने में लग रहा है। राजस्थान प्रकोष्ठ अध्यक्ष और पीसीसी मेंबर क्रांति तिवारी जिस वक्त मेरे साथ हैं। पिछली बार पूरी टीम आपकी 0 पर ऑल आउट हो गई थी। इस बार
चूंकि मैच है, चुनावी मैच है, खाता खुलेगा या ऑल आउट हो जाएंगे? खाता नहीं खुलेगा, बेहतर करेंगे इस बार हम। और बेहतर का मतलब आप जितने दिन अब चुनाव आते जाएंगे ना करीब, अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में, हमको लग रहा है कि हम कम से कम 8 से 10 सीटों पे आगे चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यदि यही चीजें चलती रही तो हमारा और आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों को अब समझ में आने लगी। किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, तो ये सब चीजें अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है, थोड़ा सा क्या है राम मंदिर को लेके और ये सब चीजों को लेके, हालांकि ये कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मूलभूत चीजों की आवश्यकता लग रही है। वो ठीक है, वो एक अच्छी चीज है, उन्होंने किया, सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन रोजी रोटी पहले है। सनातन खाली भाजपा का है, मतलब सनातन वो यही बताते हैं एक्चुअली का, वो यही बताते हैं। राम जी हमारे हैं और राम जी हमारे लिए एक आस्था का विषय है, ना कि प्रदर्शनी का विषय है। अच्छा, मैंने सुना है आजकल कोटा की गलियों में आप प्लेन खूब उड़ा रहे हैं। जो हवाई अड्डा हमारा वो था वो नहीं हुआ, जबकि सचिन पायलट जी पहली बार सांसद बने और अजमेर में हवाई अड्डा ले आए और ये लोकसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा था कि मैं अगला लोकसभा नहीं चुनाव लड़ूंगा, पर फिर भी लड़े। फिर हमने विश्वास किया, लोकसभा अध्यक्ष बने, फिर तो उम्मीद थी। और हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी उनको रिसीव करते थे, इतना रेस्पेक्ट करते थे। सीपी जोशी साहब विधानसभा अध्यक्ष उनको चीफ गेस्ट बुलाते थे। तो राज्य सरकार पे वो डोल रहे हैं कि राज्य सरकार ने हमें समर्थन नहीं किया, तो राज्य सरकार इतनी बड़ी शक्तिशाली को समर्थन ना करे तो ये तो जनता के गले नहीं उतर रही है इस बात को लेकर, क्योंकि ये एक कोचिंग हब है और इंडस्ट्रियल एरिया है कोटा, तो हवाई अड्डा यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो लोग चाहते हैं कि हवाई अड्डा यहाँ आए, जिससे आम आदमी की भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मेरा एक आखिरी सवाल, प्रहलाद गुंजल भाजपा से ही हाल ही में शामिल हुए हैं, दिल मिले हैं आपके दल के साथ? मेरे एक्चुअली किसी भी नेता का एक विचार होता है ना, और एक विचार के साथ जीता है। प्रहलाद गुंजल जी एक संघर्षशील लीडर हैं और उन्होंने जब वो विपक्ष में थे, जब वो भाजपा के विधायक थे, तो उन्होंने कभी द्वेषता से काम नहीं किया राजनीति में। आपको भाजपा से एक ऐसा नेता बुलाना पड़ा अपनी पार्टी में कि मजबूत करे? नहीं, वो उनकी तरफ से आए, वो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। कांग्रेस में ऐसी कोई कमजोरी नहीं है, कांग्रेस में लीडर है। धारीवाल साहब यदि चुनाव लड़ते तो भी बेहतर चुनाव लड़ते, और कोई चुनाव लड़ता तो भी कोई बेहतर चुनाव होता। 25 में से कितनी सीट? जिस हिसाब से हम रफ्तार पकड़ रहे हैं उस हिसाब से हम 10 से 12 सीटों पे पहुंचेंगे। तो आपने अपने आप को ही कम आंक लिया? नहीं, कम नहीं आंक लिया मैम। एक्चुअली क्या होता है, हम कई जगहों पे हमारे साथ दूसरी परिस्थितियां हैं, लेकिन हम ये चीज को जानते हैं, जनता बहुत भोली है, उनको कहीं ना कहीं, हमें इनके पास संसाधन है, इनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। राजस्थान के रण में कोटा हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है और यहां से एक तरफ जहां लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भाजपा ने तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को मौका दिया है। एक तरफ प्रहलाद गुंजल की छवि विवादित नेताओं में से एक रही है, तो दूसरी तरफ ओम बिरला अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं। महाभारत की तरह यहाँ राजस्थान के कोटा के रण में भी अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया है, तीर को निशाने पर साध लिया है और अब लक्ष्य भेद के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोटा के सियासी रण से आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी अगले किसी शहर में, वहां के सियासी रण, वहां के माहौल के साथ, और आपको बताऊंगी किसकी हवा देश के भीतर चल रही है। फिलहाल मुझे दीजिए कोटा से इजाजत, नमस्कार।